हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो बिना देर की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका आंसर होगा पीकॉक यानी कि मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। 1 फरवरी 1963 को जो है मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा ये डेट को। और पीकॉक का साइंटिफिक नेम जो है वो है पावो क्रिस्टेटस, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। और जो है मोर पूरा व्हाइट भी हो सकता है जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, और जनरली मोर का जो कलर होता है ऐसा कलर होता है, और ये मेल मोर होता है, मतलब मेल पीकॉक ऐसा होता है। और जो फीमेल पीकॉक होती है उसमें ये जो विंग्स होते हैं वो नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन है? तो इसका आंसर होगा रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर जो है भारत का राष्ट्रीय जानवर है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अप्रैल 1973 को टाइगर को एज ए नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया घोषित किया गया था और इसका साइंटिफिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और किस लिए किया गया था? तो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं विच इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रगान जो है वो क्या है? तो वो है जन गण मन। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम। ये जो है ओरिजिनली जो है वो कंपोज किया गया था भारतो भाग्य विधाता से, और ये जो है बंगाली में था और इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है भारतो भाग्य विधाता का वो एडॉप्ट किया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 24 जनवरी 1950 को एज ए नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान के रूप में इसे एडॉप्ट कर लिया गया था। ये डेट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेट है। और आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो रिपब्लिक डे था हमारा उससे 2 दिन पहले एडॉप्ट किया गया था जन गण मन। और इसका जो प्लेइंग टाइम होता है वो अप्रोक्स 52 सेकेंड का होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं विच इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है ये संस्कृत में पोयम है और ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, जो बाद में बंगाली एक नोवेल था आनंद मठ उसमें ये जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया था? तो 1882 में जोड़ा गया था। और ये जो पोयम है वंदे मातरम ये पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। 1896 का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वहाँ पे, और ये जो सेशन है वो कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो रहमतुल्ला एम सयानी इसके प्रेसिडेंट थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो है नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत जो है इंडिया का एडॉप्ट किया गया था वो डेट था 24 जनवरी 1950, तो ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन राष्ट्रीय गान को भी अडॉप्ट किया गया था, तो दोनों जो है उसी दिन अडॉप्ट किया गया था, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो वो है लोटस, और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है लिलुम्बो नुसिफेरा, तो ये इसका साइंटिफिक नेम आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। और ये जो है एज ए नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन जो है ये अडॉप्ट किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं विच इज़ द नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय रेंगने वाला जंतु कौन सा है? तो है किंग कोबरा। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। साइंटिफिक नेम जो है इसका ऑफियोफैगस हना है किंग कोबरा का, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है किंग कोबरा इज नोन एज द लॉन्गेस्ट वेनोमस स्नेक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जितने जहरीले सांप हैं पूरे वर्ल्ड में उसमें सबसे लंबा जो है ये किंग कोबरा ही होता है। और ये जो है 25 साल तक जी सकता है और इसका हाइट जो है वो 19 फीट तक हो सकता है। तो ये सब फैक्ट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये जो है नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था अप्रैल 1973 में। अगला हम देखते हैं विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वृक्ष कौन सा है? तो वो है बन्यान ट्री, और इसका जो है साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेंसिस।
तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं विच इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो है मैंगो, आम। और इसके बारे में फैक्ट्स कुछ जान लीजिए आम के बारे में। तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है मैग्नीफेरा इंडिका, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। और आम जो है उसे किंग ऑफ फ्रूट्स भी हम कहते हैं, फलों का राजा भी कहते हैं। और ये एज ए नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था 1950 को, तो ये ध्यान रखिएगा। और इंडिया में जो है लगभग 100 वेराइटीज़ के आम जो है वो पाए जाते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग 100 वेराइटीज़ के आम इंडिया में पाए जाते हैं। अगला हम देखते हैं विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो वो है गंगा। और गंगा रिवर के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। इट हैज़ बीन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकली मेनी फॉर्मर प्रोविंशियल और इम्पेरियल कैपिटल्स, यानी कि जो प्रांतीय या शाही राजधानी थी वो सब गंगा के किनारे ही बसे हुए थे, जैसे कि प्रयागराज, ढाका, ब्रह्मपुर, विक्रमपुर, कंपिल्ले, कनौज, कारा, काशी, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, मुंगेर, पाटलिपुत्र, सोनारगांव, ये सब जो है गंगा के किनारे ही बसे हुए थे। और जो है गंगा का लेंथ 2525 किलोमीटर है, ये तो इजी है आपको याद करना, 2525 किलोमीटर। और ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। और इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो कौन है? वो गंगा ही है। ऐसे देखा जाए तो ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा का मैक्सिमम पार्ट जो है इंडिया से बाहर बहता है, लेकिन इंडिया में ही बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन है? गंगा ही है। अगला हम देखते हैं विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर कौन सा है जो जल में रहता है? तो वो है गंगाज रिवर डॉल्फिन। और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है प्लेटानिस्टा गैंगेटिका, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसको एज ए नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था 18 मई 2010 को, तो ये डेट भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो डॉल्फिन है ये जनरली गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर में पाया जाता है इंडिया में। अगला हम देखते हैं विच इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय विरासतीय जानवर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एलिफेंट, यानी कि हाथी। और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, तो ये ध्यान रखिएगा। और इंडियन एलिफेंट जो है इसको नेशनल हेरिटेज एनिमल 22 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया था। अगला हम देखते हैं विच इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो क्या है? तो वो है इंडियन रूपी। और इसके बारे में फैक्ट्स है कि द इशुएंस ऑफ करेंसी इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। जो करेंसी है यानी मुद्रा जो इशू किया जाता है इंडियन रूपी, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और उसके बाद है कि द इंडियन रूपीज जो सिंबल है, ये आपने देखा होगा ऐसा सिंबल है, इज डिराइव्ड फ्रॉम देवनागरी कॉन्सोनेंट र, ये देवनागरी कॉन्सोनेंट र से डिराइव किया गया है और लैटिन लेटर आर से डिराइव किया गया है। और ये कब किया गया है? 2010 में। और उदय कुमार जो थे इस सिंबल को डिजाइन किया था उन्होंने। और ये जो है इंडियन ट्राई कलर पे बेस्ड है, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। सेफ्रॉन ऊपर में है, वाइट है, बीच में जो अशोक चक्र होता है वो है, और नीचे ग्रीन कलर है। तो इंडियन ट्राई कलर पे जो है ये डिजाइन बेस्ड है। अगला हम देखते हैं विच इज द नेशनल सेंटेंस ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय सेंटेंस जो है वो क्या है? तो वो है सत्यमेव जयते। और इसका मतलब होता है ट्रुथ एलोन ट्रिम्स, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। और ये जो सत्यमेव जयते है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है इसे अडॉप्ट किया गया था एज ए नेशनल मोटो 26 जनवरी 1950 को, यानी रिपब्लिक डे के दिन, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं विच इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो है तिरंगा। और तिरंगा के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम कि शेप ऑफ नेशनल फ्लैग शैल बी इन द रेशियो 3:2, यानी कि नेशनल फ्लैग का जो शेप होता है वो लेंथ में और ब्रेथ में 3:2 रेशियो में होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है इसके बीच में एक नेवी ब्लू का चक्र होता है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, और उसे हम अशोक चक्र कहते हैं। और ये फ्लैग का डिजाइन जो है वो पिंगाली वेंकैया ने जो है तैयार किया था। और नेशनल फ्लैग को जो है अडॉप्ट किया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जुलाई 1947 को, अपने देश आज़ाद होने के बाद। ये डेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
तो होप जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं इंडिया के वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको लगभग याद भी हो गए होंगे। और इसका पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।